यूपीपी पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो मैथ अभ्यास प्रश्नावली है आज हम सॉल्व कराएंगे। लिखा है एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से हम हल करते हैं। पहला सवाल, किसी संख्या माना x है, एक संख्या में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 42 आना चाहिए। तो देखिए भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 42 गुणे 3, तो 3 दूना 6 और 3 चौको 12, नेक्स्ट बराबर हो जाएगा आपका 126। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या से 7 से गुना जुड़ने पर 56 प्राप्त हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका वह संख्या बताइए, माना वह संख्या x है और इस संख्या के 7 गुने को जोड़ने पर आपका 56 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। तो माना वह संख्या x है तो x प्लस, ठीक है ना, उस संख्या के 7 गुना यानी कि 7x दोनों को जोड़ देंगे तो 56 आना चाहिए। तो 7x और 1x का हो जाएगा 8x बराबर 56, 8 का नाम 8 और 8 7 56, x बराबर 7, यानी कि अतः वह संख्या जो है आपका 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किन दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में 5/7 आता है। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर, किन दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो 5/7 है। अगर हम इसके भाग देते हैं तो आएगा 0.50 होगा, 7 7 49 बचेगा 1 और 7 का नाम 7, लमसम 0.71 बच रहा है। तो किस ऑप्शन में हो सकता है? तो 0 से और 1 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 46 0436 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर माने घटाना होता है। तो 4 6 0 4 3 6, तो दोनों का स्थानीय मान निकालें। इसका 6 हो जाएगा और इसका स्थानीय मान 6 और जितना अंक होता है उतना 0, तो 4 0 और अंतर माने होता है घटाना। तो 6 4 0 -6 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 9 9 9, हासिल दे देगा तो बचेगा यहाँ पे 5, 5994। तो 5994 ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये याद करिएगा, याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 80 तथा 90 के बीच में अभाज्य संख्या है। देखिए 81 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 8 है ना, 3 से कट जाएगी। 8 और 7 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 81 और 89, 81 कट जाएगी, 8 1 9 कट जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन नहीं कटेगा तो इसलिए ये ऑप्शन होगा जो किसी से नहीं कटेगा। आगे आते हैं हम लोग 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए 1 से 50 तक पूछा है, औसत पूछा है, औसत। तो पूरे को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए एक सूत्र होता है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2 कर देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। क्योंकि लगातार संख्या है तो इसका औसत फार्मूला से लगा देंगे तो 51/2 काटेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1 2 5 10 और 2 5 10 यानी 25.5। ऑप्शन नंबर देखिएगा 25.5 बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए 25.5 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। इसमें देखिएगा 39 72 46
को किस निश्चित संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल 665 तथा शेषफल 211, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो फार्मूला जानना जरूरी है, क्या क्या फार्मूला होता है देखेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ये आपका फार्मूला होता है। और इस फार्मूला में अगर हम उसको भर देंगे तो जो भाजक पूछा है भाजक हम आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो हम भरते हैं, ध्यान से देखेंगे सवाल, आप लोग सवाल भी देखेंगे। ठीक है, सवाल यह है आपका, तो देखिए फार्मूला लगाया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मान भरा है। मान भरने के बाद जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस किया है, गुणा में तो भाग कर दिया है और काटा है, तो इतना आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9वां देखेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। और क्वेश्चन क्या पूछा था, दो संख्याओं का योग 28 है, तो दो संख्याओं का योग यानी x + y = 28 है। और क्या पूछा था, दो उनका अंतर 12 है, तो उनका अंतर 12 कर दीजिए, x - y = 12। दोनों इक्वेशन को अगर सिमिलरली करते हैं हम लोग जोड़ने पर, तो x y में कट जाएगा, x हो जाएगा 2x, x हो जाएगा 2x = 28 और 12 हो जाएगा आपका 40। 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4 20, यानी x बराबर 20 आ गया। तो एक आ गया 20, तो इक्वेशन नंबर यानी x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर रखते हैं, तो रखेंगे तो x + y = 28 था, तो x का मान 20 आ गया था, 20 + y = हो जाएगा 28, y = देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28 - 20, तो y = हो जाएगा आपका 8, यानी x का मान हो गया आपका 20 और y का मान 28। क्वेश्चन में क्या पूछा देख लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, संख्याओं का गुणनफल, गुण मतलब x गुणे y, x का मान आया था 20 और गुणे y का मान है 8, तो 20/8 होता है 160 आंसर। आपका जो गुणनखंड होगा वह होगा 160। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान समझेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत है। दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है, ये तो सही आंसर है। दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक होता है, ये भी सही है। अब ध्यान से देखेंगे, -14 इज ग्रेटर देन -8, क्या -8 जो है इससे बड़ा है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 -8 और +7, ध्यान समझिएगा, मैं लगा दे रहा हूँ इसी पे, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, पहले लिखते हैं यहाँ पे, -14 इज ग्रेटर देन -8 माइनस ब्रैकेट में -7। तो इसको अगर हम हल करते, देखिएगा इसको मैं हल कर रहा हूँ, देखेंगे -14 इज ग्रेटर देन, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 7 हो जाएगा, तो -14 इज ग्रेटर देन है -1 होगा। आप बताइए -14 -1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, ये बड़ा होता है, क्योंकि जो ऋण में सबसे कम होता है वो बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन जो है ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। तो कुछ करना नहीं, 17 जो है के पहाड़ा पढ़ेंगे और 160 से नीचे पढ़ेंगे। देखिए 15 से 160 के मध्य में 17 से विभाज्य, 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 और 130, 17 9 153, यानी कि 170 से कम ही है। काउंटिंग कर लीजिएगा एक। और पूछा क्या है, कितनी है जो 4 से नहीं कटनी चाहिए। ध्यान देखिएगा, 4 से नहीं कटनी चाहिए, 4 से 17 नहीं कटेगा,
34 नहीं कटेगा, 51, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या ऐसी हैं जो 4 से नहीं कटेंगी और 17 से कट जाएंगी, जो 15 और 160 के बीच में होंगी। 4 का नियम होता है कि इकाई अंक और दहाई अंक अगर 4 से कटता है, मान लीजिए इकाई दहाई है 36 है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसको, 4 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो इसमें हम इकाई दहाई देखते हैं, जो कट जाएगा 4 से तो 4 से कटेगा वो संख्या। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। लिखा है 729 पावर 149 के इकाई अंक क्या होता है। तो पहले हम इकाई अंक ज्ञात करने का नियम ध्यान समझिएगा, हम जो कहते हैं ध्यान समझिएगा। किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसके बाद 6 आ जाए, इतने अगर अंक आते हैं, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसका इकाई अंक भी वही होता है, इकाई अंक वही होता है, इकाई अंक वही होता है। लेकिन सवाल आपका पूछा है 12 नंबर का, कि पूछा है कि 729 यानी 729 से पावर 149। देखिए जब भी ये पावर वाला होता है ना, इसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दीजिए, तो 149 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 बचेगा 2 और 4 सत्ते 28 यानी 1 बचेगा शेषफल। तो 729 से पावर 1 कर देंगे और इसका पावर 1 रहेगा, तो मतलब इसका एक बार मतलब यही संख्या जो है एक ही बार रहेगा, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। राइट आंसर 9 होगा। ठीक है, 4 से क्यों करते हैं, क्योंकि 4 बार किसी संख्या को गुणा करने पर वही इकाई अंक आता है, इसलिए 4 से हम लोग भाग देते हैं। अगला ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दोगुनी है, से 14 अधिक है, बताइए इस झुंड में कुल कितनी गाय हैं। ध्यान समझिएगा, मैं लगाता हूँ, है ना। माना गायों की संख्या x मानेंगे, मुर्गियों की संख्या y मानेंगे। तो देखिए गायों के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं और मुर्गियों के जो पैर होते हैं 2 होते हैं, यानी 4x + 2y = करेंगे और उन दोनों के सिरों का 2 गुना, यानी इन दोनों के सिरों को जोड़ करके, यानी एक सिर होते हैं ना, तो इसलिए एक x लिखा है और एक y, जोड़ने के बाद इनका 2 गुना कर दिया गया और 14 अधिक हैं। अब हल करते हैं, तो 4x + 2y = 2x + 2y + 14। अब देखिए 2y से 2y कैंसिल हो जाता है, या इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x - 2 = 14। अब घटाएंगे 4x में से 2x, तो बचेगा 2x = 14 और 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, x = 7। अतः गायों की जो संख्या होगी वो 7 होती है, तो गायों की संख्या 7। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे हम लोग, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग बोला है, 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है दिया है, 2 परिमेय संख्याओं का योग, और 2 परिमेय संख्याओं का योग दिया है -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी संख्या क्या कीजिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो माइनस करेंगे तो -7/20 ऑलरेडी दिया है, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर -4/5 माइनस माइनस हो जाएगा +7/20। हल कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। देखिएगा 4 5 का एलसीएम 20 होगा, तो 5 5 को 20 यानी 4 गुणे माइनस का 4 और +7, तो 4 चौको 16 -16 + 7/20। अब -16 में से 7 घटाएंगे या 7 जोड़ेंगे, -16 में से +7 करेंगे ना, तो आएगा -9/20, तो -9/20 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा, तो -9/20 सी ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 14 हो गया।
कह रहा है इतना को इतना से अगर हम भाग दें, समझिएगा, इसको इससे अगर हम भाग देते हैं तो प्राप्त क्या होगा, तो हम लगाते हैं ध्यान समझिएगा। तो -8/9 भाग्य करेंगे, भाग करना ना भाई, -7/5 तो भाग करेंगे तो -8/9 गुणा करेंगे तो उल्टा होता पता आप सबको, तो 5/-7 माइनस माइनस कैंसिल, 5/40 और 9×7 तो ये आपका जो है भाग करने पे प्राप्त होगा 40/63। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन 40/63। अगला ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है -2/3 के घन और 4/-5 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। तो मैं ऐसी बहुत इजी सवाल है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। इसका घन क्या, घन मतलब होता है पावर का 3 घन करेंगे -2 का तो -8 होगा क्योंकि विषम संख्या है, और 3 का घन करेंगे 27 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 16 होगा, और -5 का वर्ग करेंगे 25 क्योंकि सम संख्या 2 बार गुणा करेंगे, यानी माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस होता है, और जब माइनस गुणे प्लस होगा तो माइनस होगा, और प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस होगा, प्लस गुणे प्लस होगा तो प्लस होता है, ये ध्यान रहे। अब इन दोनों गुणा करना है तो गुणा करना भाई, गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 16/8 होता है 128, और 27 गुणे 25 करेंगे तो आएगा 675। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। 0.15 को देखिएगा, 0.15 को P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या में व्यक्त करना है। देखिए 15 हम लिखेंगे और दशमलव जहाँ पे है उसके सामने नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, 2 को 0 कर देंगे तो 5 यहीं 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 0 हो जाएगा, यानी 3/, कितना आएगा 20 आएगा। तब 3/20 कहाँ है भाई, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखा है 18वां क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन जो है 18 देखेंगे ध्यान से, देखिए क्वेश्चन देखिए, करा 0.675 को भी परिमेय संख्या में व्यक्त करिए। तो 675 लिख देंगे, ठीक है, और दशमलव के नीचे मतलब बटे में 1 करेंगे, और दशमलव का अंक है 1 2 3, 3 2 0, काट देंगे। काटने के बाद जो आएगा आंसर करिए। तो 5 से काटिएगा पहले, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 1, और 5 3 15, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। फिर 5 काटिएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, और 5 चौको 20, यानी 40, 27/40 देखिए जहाँ पे आंसर होगा वही आंसर है, 27/40 राइट आंसर। ठीक है, 27/40। अगला ध्यान से समझेंगे। 19 क्वेश्चन नंबर 19। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने रनों की और आवश्यकता है। देखिए टेस्ट में अब तक इतने रन बनाया है, ठीक है, और 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो उसे कितना और रन बनाना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो घटा देंगे 10,000 में से 6,980 रुपया घटा देंगे, तो आएगा 3,020 रन उसको और बनाना रहता है। ठीक है, सिंपल है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा 12 गुणे 35 का मान कितना होगा। तो 12 गुणे 35, 12 25 60 को 0, 12 25 60 को 0 होता है, और 12 के 12 12 2 24 12 36, और 36 और 6 कितने होंगे, 36 और 6 हो जाएंगे 42, यानी कि आपका जो है 420 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 420 राइट आंसर कर देंगे। इस ऑप्शन में जिस ऑप्शन में होगा मार देंगे। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर इतना। अगला कह रहा है यम और यन दो धन पूर्णांक हैं, यदि यम पे पावर यन, देखिएगा यम पे पावर यन है ना, तो यम पे पावर यन है तो इसको भी लिख सकते हैं 6 पे पावर स्क्वायर।
कर सकते हैं। तो यम का मान आ गया 6 और एन का मान 2 आ गया। तो एन पे पावर एम पूछा है, एन के पावर एम, तो एन जो है आपका 2 हो जाएगा और एम हो जाएगा 6। तो 2 पे पावर 6 का मान होता है 64, यानी कि जब हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार करेंगे तो 64 होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान समझिएगा। अगला कह रहा है 22, कह रहा है एक्स और वाई दो धन पूर्णांक हैं, यदि एक्स पावर वाई है तो 9 है। देखिएगा एक्स पावर वाई है तो इसको भी लिख सकते हैं 3 पावर स्क्वायर, 3 पावर स्क्वायर 9 होता है। तो एक्स का मान 3 हो गया और वाई का मान 2 हो गया। तो पूछा वाई पे पावर एक्स है, तो जो वाई का मान करना है 2 है ना, तो 2 नीचे हो जाएगा और एक्स ऊपर है, तो एक्स का मान 3 है तो 3 ऊपर हो जाएगा। तो 2 पावर 3 का मान होता है 8। तो आपका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40%, देखिए किसी संख्या बोला है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स का 40% 360 है, 360 है, बस इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, तो एक्स गुणे 40/100 बराबर 360 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 का नाम 4 और 4 9 36, 990 और 10 बचेगा, गुणा हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 900। एक्स बराबर 900 आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर 900 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला ये देखिए, कह रहा है यदि स्टार 35 62 4 कामा 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो स्टार पर अंक क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं, हाँ, तो 11 का नियम हम लोग पढ़े हैं कि सम स्थानों का योग माना। देखिएगा स्टार है, देखिए 4 के बाद 6 जोड़ेंगे और 6 के बाद 3 जोड़ेंगे, देखिए जोड़ा है ना, अब माइनस जो बचेगा उसको जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर मानेंगे एक्स 5 और क्या बोलते हैं 2 जोड़ेंगे, दोनों का मान 0 आना चाहिए। तो जोड़ेंगे 6 4 10 13 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 7, घटाएंगे तो एक्स का मान करना है 6, यानी कि वहाँ पे 6 जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट ही रहेगा। 7 7 7 7 7 7 भागे, यहाँ पे नहीं कुछ दिया, प्रश्न चिन्ह दिया है, बराबर 11 से इसमें भाग कर दीजिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे एक्स भाग करते हैं 11, तो 11 यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, आपको पता है नियम। तो काटेंगे तो आएगा 70 70 7 आएगा आपका राइट आंसर। तो 25 तक हम लगाएंगे और अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।